पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। संतान उत्पादन की मर्यादा और जिम्मेवारी। कुटुंब बढ़ाना, संतान उत्पादन करना वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से असाधारण रूप से भारी उत्तरदायित्व है। इसे वहन करने के लिए अपनी तथा पत्नी की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति को देखकर ही कदम बढ़ाना चाहिए। देश काल समाज की स्थिति को भी देखना चाहिए कि संतान वृद्धि में क्या प्रतिक्रिया होगी और इससे निर्वाह की तथा सुविधा साधनों की कमी को और भी जटिल तो न होना पड़ेगा। शरीरों में रक्त मांस की कमी रहते हुए भी जो उसे अविवेक पूर्वक संतान उत्पादन में नष्ट करते हैं, वे स्वयं भी रोग एवं अकाल मृत्यु के मुंह में जाते हैं और बच्चों को भी अविकसित, अभावग्रस्त रखकर उनके साथ अन्याय करते हैं। यदि संतान करना ही हो तो 2 से अधिक नहीं करना चाहिए। राम के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने भी उसी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वे जानते थे कि अधिक संतान उत्पन्न करने से समुचित स्नेह एवं साधन दे सकने के अभाव में उनका स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। अधिक बच्चे पैदा करने से लंका निवासी असुरों को क्या क्या दुष्कर्म नहीं करने पड़े, यह उन्हें भली प्रकार विदित था। इसलिए आवश्यक संतान उत्पन्न करने का उन्होंने पहले से ही ध्यान रखा। उन पर समुचित ध्यान भी दिया जा सका और उन्हें सुयोग्य, सुविकसित भी बनाया जा सका। दशरथ जी के चारों बालक वीर, विनीत, धर्म व्रतधारी और गुण सागर थे, इसलिए रामायण के सराहनीय नायक और अवतारी भगवान कहलाने योग्य हो सके। वीर, विनीत, धर्म व्रतधारी, गुण सागर, वर बालक चारी। 2 पुत्र सीता जी के हुए, जिनका देह और पुराणों ने लौह कुश नाम से गान किया है। दोनों समर, विजय, सूर्य एवं विनम्र गुणों के मंदिर हैं, मानो श्री राम के सुंदर प्रतिबिंब ही हों। 2 सूत सुंदर सीता जाए, लौह कुश वेद पुराण गाए। 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। 2 पुत्र सब भाइयों के हुए, सभी रूप, गुण और शील के भंडार थे। 2 सुत सब भ्रांत न करे, भये रूप गुण शील घनेरे। जिन बच्चों की समुचित शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं किया जा सकता, जिनके अभिभावक शिशु विकास की क्षमता एवं साधन सामग्री जुटाने में असमर्थ हैं, उनके बच्चे कुपुत्र ही बनेंगे और वे कुपुत्र अपने परिवार का तथा श्रेष्ठ मर्यादाओं का विनाश करते हैं। जिसका पाप उन अविवेकी अभिभावकों को लगता है जो सामर्थ्य के देखे बिना संतानें उत्पन्न करते जाते हैं। कबहु प्रबल मारुत चलत इत उत मेघ बिलाही, जिमि कुपुत्र के उपजे कुल सधर्म नसाही। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम।
अस्तु यह सोचना गलत है कि पुत्र हर हालत में कुल का गौरव बढ़ाएंगे और माता पिता को पुण्य और सद्गति देने वाले होंगे। कुपुत्र होने से तो पुत्र न होना अच्छा। यदि बच्चे के भरण पोषण अथवा उन्हें श्रेष्ठ संस्कार देने की अपनी क्षमता न हो तो बच्चे पैदा न करना ही उचित है। इसी तथ्य का समर्थन लक्ष्मण को उपदेश देती हुई माता सुमित्रा कहती है। वे कहती है कि संतान उत्पन्न करना उसी का सार्थक है जिसके बच्चे राम काज के योग्य बन सके। कर्तव्य विमुख, धर्म विरोधी एवं आस्तिक आस्थाओं से रहित, धरती का भार बढ़ाने वाली औलाद की अपेक्षा तो बांझ रहना ही अच्छा है। जो सुयोग्य संतान का निर्माण न कर सके वे व्यर्थ ही कुत्ता की तरह ब्याती फिरती हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली वादि बिआनी, राम विमुख सुत से हित हानि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अयोध्या कांड में निषाद राज गुह भी अपने अनुयायियों को राम कार्य में मर मिटने का उत्साह दिलाता हुआ कहता है कि ऐसी संतान अपनी माता के यौवन रूपी वृक्ष को काट कर बर्बाद करने वाली कुल्हाड़ी की तरह है, जिससे पृथ्वी का भार बढ़ाता है और जिसकी गणना सज्जन सत्कर्मियों में नहीं होती। बच्चे को जन्म देने में माँ को अपने यौवन की बलि देनी पड़ती है। यदि पुत्र कुछ उल्लेखनीय कार्य न कर सका तो यौवन का बलिदान व्यर्थ ही चला जाता है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत में जासु न रेखा। जायम जियत जग सो मही भारू, जननी जवन बिटप कुठारू। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। माता पिता अपना तपस्वी एवं आदर्श जीवन बनाकर अपने सांचे में बच्चों को उच्च स्तर का ढाल सकते हैं। स्वयंभू, मनु और शत्रुपा रानी ने यही किया और दशरथ तथा कौशल्या के रूप में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऊंचा रखा। तभी उनकी गोद में महान संतानों का अवतरण हो सका। तेहि मनु राज किन्हा बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। बरबस राज सुतहि नृप दिन्हा, नारी समित गमन बन किन्हा। पंथ जात सोहि मति धीरा, गयान भक्ति जनु धरे शरीरा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। दोनों ने मिलकर अगले जन्म में सुसंगति के लिए विशेष तप किया। दशरथ और कौशल्या के रूप में भी उन्होंने उन आदर्शों का बराबर ध्यान रखा जिनके आधार पर सुसंतति पाई जा सकती है। इसके लिए पति पत्नी में परस्पर अगाध प्रेम, पवित्र आचरण, गुणों का भंडार, धर्म, ज्ञान तथा भक्ति का होना आवश्यक है। उन्हीं के सद्गुण बच्चों में प्रकट होते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अति अनुकूल प्रेम दृढ़
हरि पद कमल विनीत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सुसंतति का निर्माण करने के कारण कौशल्या की कीर्ति सर्वत्र फैली। संसार को सुख देने वाली और अवांछनीयताओं को निरस्त करने वाली संतानें ऐसी सुयोग्य सुसंस्कारी माताओं की गोद में ही विकसित होती है। तुलसीदास जी ने उनकी पूर्व दिशा कहकर की है। बंदो कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। प्रगटे वो जहम रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए उतावली नहीं की। श्रेष्ठ भक्ति के अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने तथा अपने संस्कार जागृत करने तक उन्होंने इस कामना पर संयम रखा। जब अवस्था बढ़ती देखकर योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता अनुभव की, तभी पुत्र इच्छा प्रकट की। गुरु गृह गए वो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हूँ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए हूँ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। संतति पर श्रेष्ठ संस्कार पड़े, इसलिए साधनात्मक तथा यज्ञ वातावरण का निर्माण किया गया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इन्हीं सब साधनों से वे आदर्श संतति उत्पन्न करके संसार का हित तथा अपना यश एवं संतोष दोनों ही लाभ प्राप्त कर सकें। माता पिता का जैसा स्वभाव आचरण होता है, उसी के अनुरूप संतान भी बनती है। सती जी अपनी मंदमति का एक कारण पिता पक्ष की दुर्बुद्धि को भी मानती है और सोचती है कि उनसे उत्पन्न मेरी देह भी वैसी ही होनी चाहिए। पिता मंदमति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। संतान के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा श्रेष्ठ संस्कार दोनों की व्यवस्था अभिभावकों को करनी पड़ती है। आर्थिक तंगी की दिशा में तो संतान उत्पादन करना पहले सिरे की मूर्खता है। ऐसे लोगों को कष्ट कठिनाइयों में दिन पर दिन अधिक गहराई तक फंसते जाना पड़ता है। उन्हें कम पानी में रहने वाली मछली की तरह तड़पना पड़ता है। जल संकोच विकलयति मीना, अबूध कुटुंबी जिभी धनहीना। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।